कमाल कर दिया, जैसे कोई अपने माँ अपने बच्चे को फूंक मार के ठंडा करके खिलाती है। सर पर आप ऐसा मत बोलो कि ऐसे मछली कभी नहीं खाइए, ससुराल मतलब घर भी जाना है आपको। तो आदिवासी इलाकों में मटन हो या चिकन हो, उसमें जो कलेजी होती है, जो लिवर होता है, उसको और मुंडी को अलग से आग में भुना जाता है। यहाँ के तैर के भी हमारे मुर्गे उधर नहीं जाते, वो मांगने आते हैं हमसे। लेकिन मेरा वादा है, ऐसा एपिसोड आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना मज़ा आपको कभी नहीं आया होगा। जब मुझे नहीं आया तो आपको कैसे आया होगा। प्रवीण जी, क्या प्रवीण जी, तैयारी हो गई? फुल माहौल है। क्या नीचे आना होगा क्या? अरे आप तो इधर ही हैं आप तो। अरे क्या बात है, ये देखिए नज़ारा, देखिए पहले आइए, क्या बात है। देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। देसी मुर्गे साफ किए जा रहे हैं। क्या भाई जी, वाह, माहौल आपने तो तगड़ा जमा दिया यार। और क्या खूबसूरत नज़ारा है। क्या जी? ये नज़ारा है हमारा। हाँ। यही जल जंगल जमीन, यही है जल जंगल जमीन। जमीन ये हमारे पुरखों की जो विरासत बोलते हैं। हाँ। ये सारी विरासत ये हमारी है। ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। ये सब हमारी प्रॉपर्टी है। ये आप इसके मालिक हैं। हाँ ऐसा आप मानते हैं? हाँ। सरकार मानती है? सरकार माने या ना माने, हाँ, हम यहाँ के सरकार हम ही है। यहाँ की सरकार आप ही हैं। हम ही है। क्या बात है। और ये देखो आज का लोकेशन, यहाँ पर होगा ट्राइबल किचन। ये है नदिया का किनारा और नदिया है नर्मदा। ये नदी के उस तरफ है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और गुजरात भी यहाँ से दिखता है। थोड़ा सा साइड में वो फिर वो पूरा गुजरात है। उधर मोदी जी का गुजरात। जहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ, तो वो थोड़ा और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टैचू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने कहा प्रवीण जी? यस, हाँ, स्टैचू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टैचू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्या आप भी यही क्या मानते हैं? यही मानते हैं हम। देखो मैं भी, अब मैं क्या है ना, आजकल पत्रकारों को भी जेल में डाला जा रहा है ना, इसलिए संभल के बोलना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता है ना, नेता और पत्रकार भी आजकल किसी को भी जेल में डाल देते हैं। खैर, तो यहाँ से अगर बोट से जाएंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच जाएंगे। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जब भी कोई ट्राइबल किचन का एपिसोड शूट करता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि इससे पहले मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। इतना खूबसूरत, इतना पवित्र और इतना स्वादिष्ट। एक और ट्राइबल किचन के एपिसोड में देखिए, मुर्गा कट रहा है। लोकेशन हम आपको दिखाई चुके हैं, कितनी खूबसूरत देसी मुर्गा। देसी मुर्गा। और प्रवीण जी, हाँ। आप बता रहे थे कि ये जो गांव है पास में, कौन सा गांव है? तीनसमाड़। तीनसमाड़। हाँ। कि यहाँ का मुर्गा बहुत खास है। हाँ, पूरे एरिया में यहाँ का मुर्गा, यहाँ की ब्रीड जो है सबसे खास है, अच्छा और खाने में भी अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ यार ऐसा दावा मैंने ना, ऐसा झगड़ा झाबुआ हाँ और अलीराजपुर में देखा है। हाँ झाबुआ वाले कहते हैं कि हमारा जो कड़कनाथ है हाँ। वो बेस्ट है, ओके। और अलीराजपुर में हम गए तो अलीराजपुर वालों ने कहा कि हमारा कड़कनाथ बेस्ट है। तो आप बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं ना, कड़कनाथ तो अब कौन खाता है? अरे बंद हो गया ना खाना ये तो खाना। आपका कंपटीशन हो गया मतलब है? कड़कनाथ अब बंद कर दिया खाना खाना। हम तो कड़कनाथ कोई नहीं खाता। अच्छा। पहले खाते थे, जो माहौल बनाया था उसका। हाँ। पर फिर देसी मुर्गे पे आ गए। ये और हमारा देहड़गांव का जो देसी मुर्गा होता, हाँ वो सब एमपी वाले भी वो मांगते हैं, गुजरात वाले भी वही मांगते हैं। ये 3 स्टेट पॉइंट पे हम यहाँ पे है ना, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ के तैर के भी हमारे मुर्गे उधर नहीं जाते, वो मांगने आते हैं हमसे। तो आ तैर के भी नहीं जाते? तैर के भी नहीं जाते। आ, अपना क्वालिटी है। तो ये है, देखिए मजेदार बात हाँ कि बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे आपको
एक सुर में बोलते हुए नजर आएंगे, चाहे नर्मदा के इस तरफ हो या नर्मदा के उस तरफ हो, महाराष्ट्र में हो या मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो या गुजरात में हो। लेकिन जब बात आएगी अपने खाने की, अपनी भाषा की, हाँ। अपनी संस्कृति की, तो मेरी बेस्ट है ना? हाँ, ये तो है। पर हाँ। संस्कृति और भाषा में हाँ हम 3 राज्य तो कॉमन है, हाँ गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। हाँ। क्योंकि हम भील पावरा हाँ। ये तीनों राज्यों में है। हाँ। तो हमारी संस्कृति भी सेम है, भाषा भी थोड़ी सी माइनर चेंजेस, पर थोड़ा खान पान थोड़ा अलग मतलब रहता है। कड़कनाथ से आपका हाँ, मुर्गा ज्यादा हाँ, अच्छा। मुर्गा ज्यादा अच्छा हमारा। सही है, सही है। मेरी एक और अपील है आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए साहब, सचिन भाई ने चढ़ा दिया है पतीला, तेल डाल दिया गया है, असल आदिवासी तरीके से। और अब डालेंगे लहसुन। साबुत डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। लीजिए साहब। और उसके बाद ये क्या है? अदरक। अदरक कुटा हुआ। जो जो डालेंगे बताते जाइएगा। डाल दे पूरा, फावड़े से तरह पूरा डाल दे। चलिए, सब मिलजुल के हैं, बहुत बढ़िया। लहसुन है, लहसुन है। मैंने माइक हाथ में ले लिया क्योंकि लोग ज़्यादा हैं सचिन भाई को और माइक कम है। नहीं, जो बोलेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। आपने तो रिकॉर्ड बना ही दिया है। हाँ, बना ही दिया। रिकॉर्ड बनाने के लिए आते हैं ना। तो ये चूल्हा देखोगे सचिन भाई, ऐसा लग रहा है प्रकृति ने आपके लिए चूल्हा तैयार रखा था यहाँ पे, हैं? पत्थरों को आपने सही इस्तेमाल किया है। ये चूल्हा खास करके सचिन भाई के लिए बनाया है। अच्छा, तो नहीं आपकी बातों से लग, हाँ एक जिस वक्त हम आए थे वो बरसात का टाइम था। हाँ इधर वो जो एक है घर, हाँ उधर वो लोकेशन पे गए हम, पर वो लोकेशन में घर में जो लोग थे, बच्चे थे, तो फिर हमने क्या सोचा हाँ कि बरसात कम है, हम बाहर भी बना सकते हैं। हाँ बाहर आए, इधर घूम के देखा, सब गीला ही था। हाँ फिर जिस वक्त थोड़ा सा हमको यहाँ के ये जो लोकल दोस्त है हमारे, हाँ इन्होंने बताया कि यहाँ एक बड़ा पत्थर है। हाँ। फिर इस पत्थर की ओर ये लेके आए थे हमको यहाँ। अच्छा, फिर तो उस ये वक्त जो हमने दोस्त यहाँ बैठे देखा। हैं, जो कांदा लेके बैठे हैं, कांदा टमाटर लेके बैठे हुए हैं, भाईदास पावरा। भाईदास पावरा। भाईदास पावरा। कौन सा गांव है आपका? तीनसमार। बहुत बढ़िया, ये आप ही का गांव है ना? हाँ, हमारे गाँव। बहुत बढ़िया। इधर दो रहे हैं कि दो? दो रहे हैं। तो आज जो है, अच्छा ये बताओ यार, सचिन ही सबसे अच्छा बनाते हैं क्या? हाँ, बनाते हैं। सचिन सबसे अच्छा बनाते सचिन बनाते हैं, ये हमारे पुरुषोत्तम भाई भी बना लेते हैं, पुरुषोत्तम, और हम भी बना लेते हैं। मतलब आप लोग बना लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा है कुछ ना? नहीं कोई आप लोग बना लेते हो और ये बनाते हैं, बनाते हैं। हाँ। इसका मतलब ये हम भी बना रहे हैं। वही कि इसका मतलब ये है कि मास्टर शेफ हुए ये। पहले से मास्टर है, आ, धीरे धीरे सिखा दिया हमने मास्टर। और सचिन भाई जो है वो बहुत विटी आदमी हैं, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा है। मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। कौन सी भाषा में बात करते हैं आप सचिन भाई? मराठी और पावरी में। मराठी और पावरी में। तो मराठी और पावरी में लगातार वो कुछ ना कुछ जोक क्रैक करते होते हैं। हालांकि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन आसपास बहुत खुशनुमा माहौल इनके बना रहता है। उतने जिम्मेदार भी हैं, दोस्तों के लिए जान देते हैं, क्या पहले ये हाजिर रहते हैं, है ना? हाँ, कुछ हो तो आ जाएंगे, क्योंकि मैंने किसी के लिए भी आ जाएंगे। हाँ, हमारे लिए किसी के लिए नहीं, भी। मैंने रास्ते में देखा ना, जब हम लोग आ रहे थे हाँ, तो लोग गाड़ी से, जो भी मिल रहा है उसको दुआ सलाम करके आगे बढ़ रहा है ना? तो वही बात है। बहुत मुर्गा बढ़िया। भी ऐसे ही आया है ना। दुआ ही हो। ये दूसरा मुर्गा भी दुआई में आ गया अच्छा, दोस्ती में आ गया है ना? खरीदा कहाँ से? तो ये इनका व्यवहार है। अरे यार, ये सुनो, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, बिकॉज जितने देखने वाले हैं सब मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन उसमें 2-4 ऐसे रहते हैं जो आदिवासी के बीच में, जब मैं जाके ट्राइबल किचन करता हूँ, खाता हूँ, तो बोलता है तुम मुफ्त का खाते हो। हाँ। आपको बुरा लगता है मैं आता हूँ आपके यहाँ मुफ्त में खाने? देखो, आदिवासी पूरे देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो आदिवासी है ना, हाँ उसमें एक कल्चर है। हाँ। वो गेस्ट को भगवान मानता है, हाँ गेस्ट को कुछ भी दे देगा। हाँ, आप और हम भी कहते हैं अतिथि देवो भव, पर लेकिन हम लोग सिर्फ कहते हैं, हाँ। है ना? एक दिन भी कोई ज्यादा रुक जाए तो परेशान हो जाते हैं।
यार प्रवीण जी, हाँ आप कह रहे थे कि कुछ नाश्ते का भी इंतजाम है, आलू वालू भुना है आप हाँ, लोगों आलू ने? भुना है ना, तो कब मिलेगा यार, भूख लगी। निकालेंगे ना वो भी, अभी निकालेंगे? अभी निकालेंगे, निकाल दिया है। हाँ अच्छा, उसको तैयार करेंगे, ठंडा करें? हाँ ठंडा हो रहा है वो, अच्छा ठंडा हो रहा है, उसको भी गर्म है। निकालने। लो कृष्णा भाई अपने इसमें ले लो अब। अच्छा जब तक ये भुनेगा वो तैयार हो जाएगा। थोड़े माल दिन जाते रहियो नखरा डोंटी बना के घालने देखें तीन हबे एक ले नाक पुरुषोत्तम एक आता नाक तो लेना पुड़ी नाक जरा चोरकली उधर नाक 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 बेटा नाक नी चोरकली सुटी नाक जा आयतली चोरकली। तो 2 तरह की मिर्ची डाल रहे हैं आप? हाँ एक तीखी वाली, ये जो है ये बायदास की खेत में की है और ये बाजार वाली। अच्छा ये इनके खेत की है। अच्छा नंदुरबार की मिर्ची बहुत मशहूर है ना? हाँ मिर्ची मशहूर है इधर का, है ना? नंदुरबार की ज़्यादा फेमस है। नंदुरबार की ज़्यादा फेमस है। आपके यहाँ भी होती है? हाँ हमारे यहाँ भी होती है, पर हमारे जो रहती है ना हाँ हाँ वो यहाँ पे खुद के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि हाँ। उसको मिर्ची बेचते नहीं ज़्यादा, बड़े लेवल पे नहीं होती बड़े है। लेवल पर नहीं थी। अच्छा अच्छा, आलू छिलना शुरू हो गया उधर, मतलब इससे जब तक ये बनेगा तब तक हम लोगों के खारंग का लावलू रहा। मतलब नाश्ते का इंतजाम है। डोबड़ो से हाँ है, आज शाम को खाना नहीं खाएंगे हम। इसको खाने के बाद यार कैसे खाना खाएंगे? अभी 5 बजने वाले हैं, ये खाने के बाद कहाँ डिनर हो पाएगा, है ना? अब तो डिनर का ही टाइम है। कल मछली क्या रहे? कल नहीं, अभी भी मछली भी बनाई हुई है। ए दुआ गुरु से लिया और ताकि आज लिया जो इनु हो टाइम खुदा से कुछ और मांग लिया होता तो शायद वो भी मिल गया होता। क्या? आए थे मुर्गा खाने, हाँ मछली भी बनी हुई है। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, है ना? बिना मांगे मोती मिलना। आप पूरे भारत देश में घूमे हो, हाँ आपको ऐसा कभी लगा है कि कहीं तकलीफ हुई हो या कोई मतलब अनकन्वीनियंस जैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो? नहीं अभी तक नहीं। हम सोचो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा से लेके आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूरे इलाके में घूमे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आदिवासी हमसे नाराज हो गए हों। एक घटना मुझे याद पड़ती है। हम लोग मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के भगवानपुरा तहसील में थे जी तो रात को वहाँ कुछ नगाड़ा वगैरह बज रहा था, तो हम उस गांव में चले गए और करते हैं अभी हम आ चुके हैं। हाँ अब मुर्गा डालना है, डाल दीजिए आपकी बात पूरी कीजिए। हाँ तो मुर्गा भी बनता रहेगा, बात भी पूरी कर लेते हैं। तो हुआ ये कि मैंने एक लड़के से पूछा कि क्या हम शूट कर सकते हैं इसको, वीडियो बना सकते? उन्होंने कहा कि बना लीजिए। बनाने लगे, लेकिन 2-3 बुजुर्ग लोग 10-1 मिनट बाद काफ़ी नाराज़ हो गए। तो फिर पता चला कि एक्चुअली उनके घर में बच्चे का देहांत हुआ था, अरे हाँ। डेथ हुआ था, और उनका वो शोक मनाने का एक तरीका था। रात को वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उनका, वो बजा रहे थे, करसाड़ी बोलते हैं शायद उसको, हमारे यहाँ तुतारी हाँ तुतारी जिसको आप बोलते हैं, वही पीपानी ऐसा हाँ बोलते हैं। पीपानी जैसी वही, और छोटे वाला नगाड़ा वो बजा रहे थे। हाँ। तो वो उनके दुख की घड़ी थी। जी और लेकिन जैसे उन्होंने कहा तो हमने अपना कैमरा बंद कर दिया, और फिर उसके बाद कभी, लेकिन उसके अलावा मुझे, वो हमारी गलती थी, हमें वो बुजुर्गों से पूछना चाहिए था, हमने किसी यंग लड़के से पूछ लिया था। अदरवाइज हमें कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। हम लोग मतलब तिब्बत बॉर्डर तक गए हैं, तागीन ट्राइब रहती है वहाँ, दापोरी जो अरुणाचल प्रदेश में जी, तो वहाँ भी गए। इतने प्रेम से लोग मिले और उनके घर में रसोई में बैठ के बात की, उनकी महिलाएं साथ बैठ के हमारे खाना बनाती हैं, बात करती हैं। तो अभी तक तो ऐसी कभी नौबत नहीं आई। तो हर बार आप कैसा है क्या उसका आप अभ्यास करते हो वहाँ पर? मेरा और एक सवाल है उसमें हाँ बोलिए ना। कि आप पूरी जगह घूमे तो आपको ट्राइब के साथ जो तुमने आपने समय बिताया, हाँ। उसके बारे में आपका नहीं देखिए, बहुत ही, मैं तो पिछले 12 साल से आदिवासी भारत में घूम रहा हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ अपने हर एपिसोड में कि भारत बहुत बड़ा देश है। सही बात है।
तरह तरह की संस्कृति है, भाषा है, बोली है, खान पान है, पहनावा है। बहुत खूबसूरत देश है और उस खूबसूरत देश में आदिवासी और भी खूबसूरत हैं। आदिवासी को संविधान में भी ख़ास हक दिए गए हैं, उनके लिए ख़ास कानून भी बने हैं। अफसोस की बात यह है कि वो लागू नहीं होते हैं, सही बात है ना। तो एक तो ये मैंने देखा है कि ज़मीन पे जितनी बड़ी बड़ी बातें ऊपर होती हैं वो उतनी ज़मीन पे नहीं उतरती हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है दावों में और जो, लेकिन लोगों की अगर मैं बात करूं जी। तो बहुत प्यारे लोग हैं। आप उनका अगर भरोसा जीत लें तो फिर वो खुल के आपसे बात करते हैं। शुरुआत में वो झिझकते हैं आपसे बात करने में। सही बात। और मैं, क्योंकि मेरा अपना हमेशा से मानना रहा जब से मैं पत्रकारिता में आया कि कोई भी व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है इस देश का नागरिक जितना कोई बड़ा नेता या कोई अमीर आदमी है। तो आप सम्मान दे के उनसे बात करेंगे, उनका भरोसा जीतेंगे तो फिर वो अपना पूरा घर और दिल आपके लिए खोल देते हैं। सही बात है। तो सचिन भाई ने एक और मसाला तैयार कर दिया है। बढ़िया। इसमें क्या क्या कूटा है? सर इसमें जो गावरानी मिर्च है लाल, हाँ। और इसके खेत में की कौन सी मिर्च? गावरानी लाल मिर्च, अच्छा। और जो कोथिंबीर बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में, हाँ हाँ, हिंदी में धनिया, हरा धनिया, हरा धनिया, वो कूटा है साथ मिला के। यार मिर्ची तो इसमें पहले ही इतनी डाली आपने, और डाली है? सर जो इस लाल मिर्च में मजा है ना सर गावरानी का, वो किसी भी नहीं है। अच्छा। जो प्रवीण भाई बोल रहे थे ना हाँ हाँ कि कड़कनाथ और ये गावरानी, हाँ हाँ, तो उनका जो बनाने का जो तरीका है और हमारा यहाँ का ये तरीका है। अच्छा। तो उसमें ये लाल मिर्च ज्यादा डालते हैं। अच्छा, तीखा बिल्कुल नहीं लगेगा। तीखा नहीं लगेगा? तीखा नहीं लगेगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस नहीं हो जाए, तीखे से भी अपन डरते नहीं है वैसे। नहीं डरते हैं ना। डूंगरपुर में ऐसा खरगोश का मीट खिलाया था उन्होंने, फेवरेट है हमारा। इतना मिर्ची डाला था उसमें, मैं देख के बेहोश हो गया। हाँ, वैसा ही बनाते हैं। जब होश में आया तो दिल्ली था। फिर डाले या ना डाले? नहीं डालो यार, ठीक है। बिना टिकट दिल्ली पहुंचना है मुझे। स्वाद अच्छा नहीं मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एकला से ना एकला मासा से ये इंगला पर पता है कि खा जाओगे। क्या हुआ मुझे भी बताओ। मच्छी सर, मच्छी ला रहे हैं हम अब। अच्छा। ये भी यहीं बनेगी। मछली भी यहीं बनेगी? यही बनेगी। अंधेरा हो जाएगा यार। नहीं कोई बात नहीं। प्रकृति के गोद में है, बैठे हैं। तो घर पे ही जा रहे हैं। हाँ, अंधेरा है। अरे सब ठीक है। अभी अपना जो गावरानी था हाँ मटेरियल वो अपने डाल दिया है। हाँ। अभी सर जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रस्सा भी पीना है गावरानी, उसके लिए हम अभी पानी डालकर उसे बनाएंगे। सही है। एंकरिंग आप करोगे तो मैं क्या करूंगा यार। देखो थोड़ा मिक्स। ये मेरा नौकरी छीनने के चक्कर में है। वैसे नहीं, मास्टर शेफ तो बताएगा ना क्या करना। हाँ एकदम। लेकिन वो मुझे बताए ना यार, सीधा बताने लगेगा तो बताओ, मैं बीच में, मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। हम लोग भी। बहुत बढ़िया। हम थोड़े वाले। नहीं, आप सही कह रहे थे कि घर पे ये बात नहीं हो सकती थी। घर पे आदमी फॉर्मल रहता है। बाजीच बोल जानी पुणेरू रूह पिता वडे गावरानी रूह कोइत्रा बल साधु मसालो की तरह बनावनी। सोरका मसालो इनामा काही नागतला। क्या डिस्कशन हो रहा है? सीक्रेट रेसिपी बाहर नहीं जाना चाहिए। के ग्रेवी थिक हुई है कि पतली है, ऐसे सर है ना? अभी जो ऊपर है ना, हाँ इनका ऐसा बोलना आया कि अभी ये बन ही चुका है, इसमें अच्छा, अभी मटेरियल डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अभी इसमें जो ये जो अंदर से आ रही है ना सर, ये हाँ। ये सादा रस्सा जो आपके लिए बात की ना पीने के लिए, हाँ। ये सिंपल, इसमें चटनी का टेस्ट आएगा पूरा ओके। अपना। तो अब डाल दे, ये डाक दे। जो चटनी लागतो तो मैं पुन्हा तो काय बोलता हूं तो मोहे चलिए, कौन लागे हुजूर? तो आम सहमति बन गई है कि इसको ढक दिया जाए। हाँ सोर को से जे काय करायचे ते सगळं पीपल चोकलाच करो। ए प्रवीण, हाँ पीपल चौक डायरेक्ट। हाँ, पीपल चौक। लीजिए साहब, बटाटा आ गया है। वाह, इसमें तो इसको हिंदी में क्या बोलते मसाला, आलू, हैं? आलू। कांदा तो कांदा है। खेला चालू है, हाँ, सब खाते आलू हैं। चलिए। अच्छा, भुना हुआ है ना? सबसे आसान
सबसे जल्दी। हाँ, बाकी काम करते करते। हाँ, स्पेशल टाइम ही नहीं देना है। भूखे पेट नहीं रहने का। ले भाई अरविंद, तू भी खा। कैमरे ने खा लिया, अब तुम खा लो यार। उठा लो। क्या बात है। ये देखिए, ये है भुनी हुई कलेजी, यानी कि चिकन लिवर। क्या बात है। तो थैंक यू। तो आदिवासी इलाकों में मटन हो या चिकन हो, उसमें जो कलेजी होती है, जो लिवर होता है, उसको और मुंडी को अलग से आग में भुना जाता है। उसको मीट के साथ कभी नहीं पकाया जाता जैसे हम लोग पकाते हैं। वाह। सर जी, हमारे यहाँ चाय तो नहीं पूछते, हाँ, हमारे यहाँ ये पूछते हैं, महुआ। महुआ। वाह, मेरी तबीयत हरी हो जाती है महुआ सुनते ही। एक बार आप लेके देखिए। अरे देखिए सर, ये भी आपके गांव की खास है क्या? अरे ये बात है। देखिए, हाँ, कोई मेहमान आया ऐसे ही 2 मिनट के लिए, हाँ। तो हम क्या ट्रेडिशन के चाय पिला के भेज देते हैं। हाँ, पर हमारे यहाँ अगर ये नहीं पिलाया हाँ, तो कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा। ऐसे बोलते ना, अरे यार उसने तो चाय भी नहीं पूछा। अच्छा अच्छा, बुरा मान जाता है तो मेहमान। हमारे पावरे में बोलते, एक सिंगल भी ना खुशी यार मैं। ऐसे बोलते हैं। हाँ, हाँ। मतलब कि एक ड्रिंक के लिए भी नहीं पूछा। एक ड्रिंक के लिए भी नहीं पूछा। एक मेहमान नवाजी रहती है। ये मेहमान नवाजी रहती है। मेहमान नवाजी। या तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं, हाँ। वो इस परंपरा को समझते हैं, या फिर आदिवासी समझते हैं, है ना? खास करके कि सतपुड़ा के। एक सतपुड़ा के, यस, करके सतपुड़ा, खास तौर पे सतपुड़ा के, है ना? जब बस्तर जाएंगे तो बस्तर की बात करेंगे, आज सतपुड़ा की बात, ठीक है? यस। तो इस मामले में प्रवीण भाई बिल्कुल क्लियर हैं कि यहाँ पे सिर्फ सतपुड़ा की बात होगी। हाँ बिल्कुल, प्लीज। तो जैसे मैंने बताया, या तो बड़े लोग समझते हैं इस परंपरा को, वो अपने मेहमानों को, जब पता है, जब विदेशी मेहमान आपस में मिलते हैं तो वो टोस्ट कर दे। टोस्ट करते। हाँ, तो टिप पड़ दे वो। हाँ, तो हमारा ट्रेडिशन बताते हैं। हाँ, वहाँ जो तुम बोल रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल है वो अलग है। हाँ, सचिन साहब आपको दिखाएंगे। बताइए। वो ग्लास उनके हाथ में दे दिए। आज दोने पानी लगने रहा सर, इस तरह से ना, हाँ, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हाँ, 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 जो हमारे जल जंगल जमीन होता है, हाँ, हाँ। हाथों को टिप पड़ता है। हाथों से सब इस तरह जो पूर्वज अच्छा, रहते हैं कुछ हमारे, बूंदे उनको उनके लिए हम डालते हैं। फिर अच्छा, उसके बाद में मेहमान को देते हैं। मेहमान भी वही करता है। मेहमान भी वही करता है। अच्छा, मैं, हाँ, तो आप हमारे मेहमान हो गए। जी, और तो आपके पुरखों को, आपके देवताओं को और जल जंगल जमीन को बहुत शुक्रिया जिससे हमको ये मिला है। जी। जय आदिवासी बोलो, राम राम। जय आदिवासी, क्या बात है, बहुत सुंदर खुशबू। अरे क्या बात है, महुआ लेते समय चकना साथ में। चकना साथ में। और ये चटनी जो बनाई गई है स्पेशली सचिन भाई के जरिए, कौन सी मिर्च बताई थी आपने? सर लाल मिर्च है, गावरानी, गावरानी मिर्च। देसी मिर्च। इसका कॉम्बिनेशन आपको ये हड्डी है, वो है ना खोपड़ी। हाँ खोपड़ी का। वाह, चोर को लगे ना जुनी बनावो जुने मारू काढू। सर इसे टेस्ट करके देखना। ये जो लहसुन आपने निकाला है, जी, दीजिए थोड़ा सा एक।
कमाल कर दिया, जैसे कोई अपने माँ अपने बच्चे को फूंक मार के ठंडा करके खिलाती है। ऐसे सचिन भाई दिल जीतते हैं और ऐसे मुफ्त में मुर्गा हासिल करते हैं। क्या बात है। मैंने इससे पहले बहुत ट्राइबल किचन के एपिसोड किए और आपने बहुत ट्राइबल किचन के एपिसोड देखे, लेकिन मेरा वादा है ऐसा एपिसोड आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना मज़ा आपको कभी नहीं आया होगा। जब मुझे नहीं आया तो आपको कैसे आया होगा। क्या बात है, जियो सचिन भाई। ये लहसुन की पोथी इतनी स्वादिष्ट हो गई है इस ग्रेवी में, इससे अंदाज़ा होता है कि कितने कमाल का ये चिकन बनने वाला है। और एक पैग महुआ के बाद इसको खाने का जो मज़ा है वो कई डिग्री उसकी बढ़ जाती है। सचिन भाई, ये जो अपनी ये राइस है, हाँ हाँ, ये गौरानी राइस है। गौरानी। ये यहाँ की स्पेशल। यहाँ की स्पेशल अच्छा, लोकल। की, हाँ। रेड राइस बोलते हैं उसको। अच्छा, यही है रेड राइस। अच्छा, बड़ा नाम है इसका, तो मैंने पढ़ा इसके बारे में। बस बस बस, आप ये ले लीजिए प्रवीण भाई, वो मुझे दे दीजिए। लीजिए, नहीं नहीं लीजिए। कोई नहीं, एक ही बात। हाँ, बस ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, नहीं ज़्यादा। ना, बस बस मुर्गा बस, आप दोनों को खत्म करने का। नहीं नहीं, सब भाई मिलके खाएंगे। बहुत अच्छा। और ये अपना स्पेशल अपना स्पेशल चिकन। हाँ हाँ, लहसुन की पोथी ऊपर आ गई है। क्या बात है। बस अब थोड़ा ग्रेवी दे दीजिए, और मत दीजिए मुझे, चिकन हो गया मेरे लिए। नहीं आपरा बस ग्रेवी दे दीजिए बस। ऐसा नहीं चलता ना। नहीं नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी पहले सबको एक बार मिल जाए तो। वाह, ये देखिए सचिन भाई का बनाया हुआ बहुत ही गजब का देसी मुर्गा, और यहाँ के देसी चावल के साथ रेड राइस जो बहुत मशहूर है नंदुरबार ज़िले का। और यहाँ इस इलाके में इसको बोलते हैं आप गावरानी। दरअसल ये जो पूरा इलाका है सतपुड़ा का पहाड़ी इलाका जो है, यहाँ पे अभी भी बिना फर्टिलाइज़र के खेती होती है। तो निम्दरा हो यहाँ। ये तो हंसते हैं। और तो टेंशन का लेते हैं। यहाँ कमोन मोने का नहीं। पानी कम है तो खास किस्म के ही चावल या फसलें जो हैं वो उगाई जा सकती हैं, लेकिन इनका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। इनाम भी गल इनाम को तो गालो जो कोई ये टाटा कनेक्ट में पड़ता है ना। बहुत ही कमाल का है, अद्भुत है। नमक कम होगा तो आप नमक डाल दीजिए। नहीं, एकदम ठीक है मेरे हिसाब से। ये तो जो राइस है उसके साथ एक दिन यार जब आप इसको मिक्स करके खाते हैं तो आपको समझ में आता है कि सचिन भाई या प्रवीण जब अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपने भात, अपने मुर्गे की तारीफ़ कर रहे हैं हाँ तो वो बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं। सचमुच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही क्रीमी,
राइस देखने में मोटा है लेकिन इतना स्वादिष्ट और नरम हो गया है कि इसके सामने अच्छी से अच्छी बासमती या दूसरे किस्म के जो महंगे चावल हैं उनकी कोई बिसात नहीं है। लहसुन की पोथी साबुत डाली गई सबसे बढ़िया। और उसका स्वाद बहुत ही कमाल का बना है। जितनी सर्दी दिल्ली में या उत्तर भारत में बाकी राज्यों में है, यहाँ उतनी सर्दी नहीं है। बहुत ही सुहाना मौसम है। नर्मदा के किनारे बैठ के हम इस मुर्गे और भात का आनंद ले रहे हैं, दोस्तों से सीख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ट्राइबल किचन का ये एपिसोड, ये सब लोग और ये पूरा इलाका बहुत पसंद आया होगा। आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इस इलाके को। वैसे तो हम कई रिपोर्ट्स लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन कभी मौका लगे तो नंदुरबार आइए और नंदुरबार से धड़गांव आ जाइए। प्रवीण जी के बारे में पूछिए, सचिन जी के बारे में पूछिए, इनको यहाँ सब जानते हैं और ये आपको यहाँ का पूरा इलाका घुमाएंगे खूब अच्छे से। सर आप जो देख रहे हो हाँ, ये हाँ। जो मछली है हाँ और ये जो अपनी नर्मदा रिवर है, हाँ, हाँ। ये इसी की मछली है। ये अच्छा, लीजिए। काय ना हो तो चोरा जब तक हमने मटन खाना शुरू किया तब तक मछली रेडी, मछली रेडी। कर लो तोरा। नर्मदा के किनारे नर्मदा नदी की मछली, क्या बात है। मैं भी पार्ट थोड़ा बस बस, बहुत बढ़िया। सर ये Thank मेरा you. ससुराल है। हाँ ये ओहो, तभी आपको ये इलाका इतना प्यारा है, कोई बात है? तभी आप इतने बेफिक्र होकर थार चलाते हैं यहाँ के खेतों में। हाँ सब ससुराल के लोग हैं ना, हाँ। तो जमाई को बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन जमाई भी काबिल है यार, बहुत काबिल है। लेकिन सचिन भाई, हाँ। ऐसी मछली मैंने पहले नहीं खाई। सर टेस्ट सही, सच में अच्छा है सर यहाँ का। ससुराल बंगाल में है। हाँ? बंगाली है मेरी बीवी और मछली हम रोज़ खाते हैं, लेकिन ऐसी मछली नहीं खाई यार। देखो सर, मछली घर पर- एयर फ्रायर में फ्राई करके, तेल में फ्राई करके, सरसों के तेल में फ्राई करके बहुत बार हमारे यहाँ बनती है, सबके यहाँ बनती है। लेकिन ये जो मछली बनी है इसको सीधा कोयले में भुना गया है, जिसमें जो मुर्गा बन रहा था वहीं पे इसको भुना गया है। तो ये फिश करी बनी है, लेकिन जो भुनी हुई मछली है उसमें जैसे तंदूरी किसी भी डिश में जो खुशबू आती है वो खुशबू है, बहुत ही कमाल का है। सर पर आप ऐसा मत बोलो कि ऐसे मछली कभी नहीं खाई है। ससुराल मतलब घर भी जाना है आपको। कैसा है, मेरा भी ससुराल यही है और आपका भी वही है, मच्छी है ना। मछली और मिल कैसा जाएगी। भी लगा अच्छा ही है। ससुराल वाले ना सर ऐसा मत बोलो कि यहाँ की अच्छी और वहाँ की खराब है। सही कह रहे हैं।